नमस्कार, मेरा नाम आर्या मिश्रा और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस उड़ान चैनल पे। क्योंकि हमारा ये पहला प्रोफेशनल वीडियो है, इसलिए हम अपना सबसे बेस्ट टॉपिक लेके आए हैं, वो है पर्सनैलिटी। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? एक अच्छा पर्सनैलिटी कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं, और एक अच्छे पर्सनैलिटी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, कितनी तरह की पढ़ाई करते हैं, कितने तरह का रिसर्च करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जिसके ऊपर वर्कआउट करके आप बहुत जल्द ही एक अच्छे पर्सनैलिटी के स्वामी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। The first one is attitude, then confidence, again behavior, then aims in life, character, temperament, leadership qualities, and nature. These are the few qualities what you need in yourself to make you remember to the people. अगर आप चाहते हैं कि लोगों का फोकस आप पर हो, अगर लोग आपको बहुत लंबे समय तक याद रखें, तो यही कुछ क्वालिटीज हैं जो आप में चाहिए, जो आपके पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव बनाती है। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड जिसे हम नजरिया या रवैया भी कहते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि डे टू डे लाइफ में लोग इसे बहुत नेगेटिवली लेते हैं। बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि एटीट्यूड का मतलब वो ईगो समझते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया या रवैया। किसी भी चीज को देख के आप किस तरह का रिएक्ट करते हैं वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपके सामने एक टेबल पे एक आधा ग्लास पानी रखा है, तो आप उस ग्लास को देख के क्या कहेंगे कि वो आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास खाली है। 95% लोग उसे आधा ग्लास खाली ही कहते हैं। पर अगर आप अगर अपने आप को 95 में से अलग मानते हैं, आप अगर उनमें से डिफरेंट हैं, तो आप कहेंगे कि वो ग्लास आधा भरा हुआ है। इससे ग्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव इसका पता चलता है। एक और बात, आपके एटीट्यूड आपके अंदर में एक थॉट सर्कल फ्लो करता है। तो आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके थॉट पे, आपको सोचने समझने की क्षमता पे। आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। इफ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव देन योर थिंकिंग विल बी पॉजिटिव, एंड इफ यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड देन योर थिंकिंग विल बी नेगेटिव। और आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह का थिंकिंग होगा, आपका बॉडी फ्लो भी कुछ उसी तरह का होगा। तो अगर आप एक अच्छे पर्सनैलिटी के स्वामी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव और स्ट्रांग हो, तो मेक श्योर कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हो। देन अगेन द कॉन्फिडेंस आई गेस हम में सबको जानता है कि कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए। तो कॉन्फिडेंट दिखना या होना किस तरह से पॉसिबल है, इसके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू। द फर्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज। एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज एक अच्छे कॉन्फिडेंट आदमी का पहला निशानी होता है। कुछ बॉडी लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे अच्छा, जिसके पास काफी कॉन्फिडेंट आदमी हो, जो देख के आप समझ सके कि वो इंसान कॉन्फिडेंट है, उसके फेस पे हमेशा एक क्यूट सी स्माइल होती है। एक स्माइल जो कि आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकती है, एक स्माइल जो लाखों लोगों का फोकस आप तक ला सकती है। एक स्माइल बहुत बड़ी जादू होती है। तो अपने फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लाएं जो कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर में दिखा सके। देन आपके पोस्चर एंड गेस्चर, आप किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं या किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आप बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी रह गई है। एक कॉन्फिडेंट आदमी हमेशा स्ट्रेट होता है, एनर्जी से भरा होता है, और उसकी बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसकी शोल्डर्स कभी डाउन नहीं होते, हमेशा स्ट्रेट होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। तो आपके कॉन्फिडेंस में आपका बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड पोस्चर एक बहुत लंबा वाइटल रोल निभाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी को कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं या कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड पोस्चर परफेक्ट हो। देन बिहेवियर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर परफेक्ट पर्सनैलिटी। अगर आप एक अच्छे पर्सनैलिटी की खोज में हैं, तो बिहेवियर को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहेवियर मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप खुद में इमेजिन कर सकते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ 3-4 लोग से आप मिले हैं। आपने किसी के साथ थोड़ा रूड व्यवहार कर दिया, थोड़ा रूड बिहेवियर कर दिया, तो क्या वो आदमी वापस आपके पास आ सकेगा? नहीं। और साथ ही वो लंबे समय तक याद रखेगा कि आपकी बिहेवियर कैसी है, आपकी बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसकी वजह से आपके अच्छे पर्सनैलिटी पे काफी
हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बिहेवियर पे फोकस करें, आप हमेशा खुशमिजाज दिखें, आप हमेशा फ्रेंडली दिखें कि लोग आप तक कोलैबोरेट कर सकें, आपके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकें। और अगर आप एक अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपकी बिहेवियर उनके प्रति अच्छी हो, ताकि वो आप पे भरोसा कर सकें, आपके साथ फ्रेंडली हो सके और आपके साथ चल सके। देन अगेन, एम्स इन लाइफ, एम्स इज रियली इम्पॉर्टेंट, और ये बात मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल है कि सभी लोग ये बात जानते हैं। लाइफ विदाउट एम इज जस्ट लाइक अ स्काई विदाउट स्टार्स। अगर आपके लाइफ में कोई एम नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आसमान सितारों के बिना होता है। या इट्स जस्ट अ वेस्ट। नहीं, मगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओ प्लीज डिप्रेस मत होइए। अगर अभी तक आपके पास कोई एम नहीं है तो आप अभी भी चुन सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। कभी इतनी लेट नहीं होती कि आप बाउंस बैक ना कर सकें। तो आपको जरूरत है एक अच्छी इच्छा शक्ति जगाने की, अपने अंदर एक एम ढूंढने की। एक्चुअली मेरा मानना है कि हम अपने लाइफ में कोई भी काम अगर करते हैं तो किसी ना किसी एम की वजह से ही करते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जैसे अगर एक आदमी पूरे दिन के वर्कआउट के बाद रात में सोने जा रहा है तो उसके पीछे उसका एक मकसद है कि वो कल सुबह उठे तो वो अपने सारे थकान को दूर करके उठे। अगर कोई इंसान सुबह उठ के नहाता है या ब्रश करता है तो उसके पीछे भी उसका एक मकसद है। वो अपने आप को फ्रेश दिखाना चाहता है, तरोताजा फील करना चाहता है, और इसीलिए वो इतना काम कर रहा है। तो हर इंसान किसी ना किसी मकसद से काम करता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद उसके पीछे जरूर होगा, बस जरूरत है उस मकसद को ढूंढने की। देन उसके बाद कैरेक्टर। कैरेक्टर प्लेज 60% इन योर पर्सनैलिटी। अगर आप एक अच्छा पर्सनैलिटी चाहते हैं तो उसमें 60% पार्ट एक अच्छे कैरेक्टर का होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप खुद को इमेजिन कीजिए, यू आर जस्ट परफेक्ट। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, ब्रिलियंट हैं, और आपके काफी फ्रेंडली भी हैं। पर आपके कैरेक्टर को लेके लोगों में थोड़ा डाउट है। लोग आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप धोखा दे सकते हैं। इस मायने में अगर ऐसी सिचुएशन है तो लोग आपसे थोड़ा दूर रहना पसंद करेंगे। आपका पर्सनैलिटी कितना भी अच्छा हो, आप कितने भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ जी रहे हो, पर लोग आपसे थोड़ा दूर रहना पसंद करेंगे। और अगर कोई इंसान आपको नहीं जानता हो और आपके पास आ जाए, आपके साथ आ भी जाए, फिर भी वो आपसे थोड़ा दूर, जब आपको आपके बारे में पता चलेगा तो वो आपसे थोड़ी दूरियां बनाना शुरू करेगा। तो जरूरी है कि आप अपने कैरेक्टर ऐसे रखें कि दूसरा आप पे भरोसा कर सके, आपके बारे में कोई र्यूमर्स ना हो मार्केट में, आप क्लीन हो, आपकी कैरेक्टर क्लीन हो। तो कैरेक्टर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देन टेम्परामेंट, जिसे हम व्यवहार कहते हैं। आप अपने टेम्परामेंट, अपने व्यवहार को कभी छुपा नहीं सकते हैं, वो जाहिर हो जाएगा और लोग लंबे समय तक आपका व्यवहार याद रखते हैं। आप अगर किसी पार्टी में गए, आप किसी जगह पे अगर 10-15 लोगों के बीच में बैठे हैं और आपका व्यवहार उनके बीच में सबसे उभर कर, सबसे निखर कर आए, सबसे अलग व्यवहार के साथ आप आए, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, एक फ्रेंडली व्यवहार के साथ, तो वो आपको डेफिनेटली लंबे समय तक याद रखेंगे। आपका व्यवहार अगर उनको लेके अच्छा है, आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों की बात सुन रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और अपने आप को समझाने की क्षमता रख रहे हैं, तो वो जरूर आपसे काफी खुश भी होंगे, आप पे उनका फोकस भी होगा और वो लंबे समय तक आपको याद भी रखेंगे। तो अपने व्यवहार यानी टेम्परामेंट पे काफी ध्यान दें। देन दिस इज लीडरशिप क्वालिटीज। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि मैं इस पे पूरे दिन बात कर सकती हूँ। आई जस्ट लव दिस टॉपिक। लीडरशिप क्वालिटीज मुझे इतनी इसलिए पसंद है क्योंकि एक लीडर ही होता है जिसे पूरी टीम फॉलो करती है। एक लीडर ही होता है जो रोल मॉडल होता है, जिसके पीछे पूरी टीम चलती है। जैसा मैंने कैप्शन यहाँ लिखा भी है, अ ग्रुप ऑफ लायंस आर रैट इफ देयर लीडर इज रैट, एंड देयर ग्रुप ऑफ रैट्स आर लायन इफ देयर लीडर इज लायन। अगर एक टीम का लीडर लायन हो तो अपने पूरे ग्रुप को वो लायन की तरह ही बनाएगा। हो सकता है कि उसके ग्रुप में रैट्स हो, पर वो अपने पूरे टीम को लायन की तरह बनाएगा। और अगर एक टीम का लीडर रैट हो
और उसकी टीम में लायंस भरे हों, फिर भी वो अपनी टीम को राज की तरह बनाएगा। तो मेक श्योर अगर आप किसी टीम में हैं या फिर आप किसी टीम के लीडर बनने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप एक ऐसे लीडर बने कि पूरी टीम आपको फॉलो कर सके, आपकी पर्सनालिटी परफेक्ट हो, आपकी क्वालिटीज इतने परफेक्ट हो कि पूरी टीम आपको फॉलो करे और आप एक सक्सेसफुल टीम बना सके। आई गेस आप सभी ने एक मूवी देखा होगा, मैंने भी देखा था, एक मूवी केजीएफ, जिसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि अगर आप में ये हिम्मत हो कि 1000 लोग आपके पीछे खड़े हैं तो आप सिर्फ एक जन जीत सकते हैं, पर अगर उन 1000 लोगों में ये हिम्मत हो जाए कि आप उनके आगे खड़े हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। एंड इस डायलॉग ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, क्योंकि इस डायलॉग से पूरी तरह से लीडरशिप क्वालिटी शो की जा सकती है। एक सिंगल डायलॉग पूरा लीडरशिप क्वालिटी बताता है। एग्जैक्टली ऐसा ही तो होता है कि अगर आपके पूरे टीममेट को भरोसा है कि आप उनके आगे खड़े हैं तो वो बड़े से बड़े मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लीडर बने कि आपकी पूरी टीममेट आप पे भरोसा कर सके। एंड द लास्ट फॉर टुडे इज नेचर। नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर कभी छुपाए नहीं छुपता। आप लाख कोशिश कर लीजिए पर आप अपने नेचर को, अपने स्वभाव को कभी छुपा नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने एक आदमी ने एंटर किया जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, इट्स रियली नोन पर्सन फॉर यू, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं और उसने सडनली आपके सामने आया है और अभी तक आपसे कुछ भी नहीं कहा है, पर आपकी तरफ वो गुस्से भरी निगाहों से देख रहा है, तो क्या आप समझ नहीं जाएंगे कि उसका नेचर गुस्सा वाला है? या फिर उसने कुछ भी नहीं कहा है और रिस्पेक्टफुल तरीके से आपकी तरफ देख रहा है, या फिर उसके एक्शंस जो हैं वो आपकी तरफ रिस्पेक्टफुल हैं या किसी की भी तरफ रिस्पेक्टफुल हैं, तो आप समझे, तो आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि उसका नेचर जो है वो रिस्पेक्टफुल है। तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपका नेचर जो है वो आपसे ज्यादा आपको बता सकता है। और इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, अ नेचर ऑफ अ पर्सन कैन स्पीक मोर देन अ पर्सन। आपसे ज्यादा आपके बारे में आपका नेचर बता सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही कुछ थी मेरी पर्सनालिटी टिप्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इनको प्लीज आप इन पे वर्कआउट कीजिए और एक अच्छे पर्सनालिटी के स्वामी बनिए। इसके बाद प्लीज फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन। अभी जिस समय में हम हैं, बहुत जरूरी है कि हम एक साथ मिलकर इस महामारी से जीते, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने अपने घर में रहें, अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखें, खुद भी घर पे रहें और दूसरों को भी घर पे रहने के लिए बोलें। साथ में अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।